राधे राधे बच्चों। आज कुछ नया और मस्त तरीका सीखेंगे बेटा। 5वें सवाल में लगाते समय हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे भी। 5वां सवाल क्या कहता है? 1729 इसका गुणनखंड आपको करना है, और वो भी क्या? अभाज्य गुणनखंड। और कह रहा है कि उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम माने उनको क्या करना है? बढ़ते क्रम में बेटा लिखते जाना है, ठीक है ना। चलो, और अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। अच्छा देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? 1729 को क्या करते हैं? हाँ मस्त जो है, पहले इसका गुणनखंड हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो बेटा, एक चीज और बता दूं, 7 से कटने का नियम तो मैंने पहले बता रखा था कि कोई भी संख्या अगर 6 बार आ जाए लगातार तो वो तो लगातार वाला था। बाकी एक और तरीका 7 से कटने का नियम का बताता हूँ आप सबको, कि जो इकाई का अंक होता है किसी भी संख्या में, इकाई का अंक आप ले लीजिए, उसका दुगुना कर दीजिए। तो 7 यहाँ पे कितना है? 9, 9 दूनी 18। तो इसका आप दुगुना कर दीजिए तो कितना हो गया? 18। और जितना अंक बचा, ठीक है ना, जितना अंक बचा उसमें से क्या करना है? घटा देना है। अगर वह संख्या या तो 0 घटाने के बाद आए और या फिर 17 से कटने वाली आए, यानी कि जैसे इसमें 9 दूनी 18, तो 12 में से 8 गए 4, और इसमें से 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा सर जी ये क्या होगा, कैसे होगा? 17 जो है 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अभी भी सर जी ये पता नहीं चल रहा, 7 के पढ़ने में इतना नहीं आता। यही प्रक्रिया फिर दोहराओ। अब 4 का फिर से दुगुना कर दो। तो हालांकि देखो, अगर कोई बच्चा कहे सर जी इतना ज़्यादा ड्रामा करने से अच्छा लाओ 7 से भी, तो कर सकते हो, वो अलग बात है। पर यह प्रक्रिया आपको मतलब भले ही कठिन लग रहा हो, पर आपको ईजी लगने लगेगा अगर आप प्रयास करोगे। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, और ये 15, 15 में से 8 आप निकाल लो तो कितना हो गया? 7। देखो 7 7 से कटेगा कि नहीं? तो आपको तुरंत पता चल गया। भाग भाग देने जाओगे लफड़ा हो जाएगा। इस पे प्रैक्टिस करो जो बात मैं बता रहा हूं। यानी कि जो संख्या, इकाई का अंक लो दुगुना करो बाकी संख्या में से घटाओ, इकाई का अंक लो दुगुना करो बाकी संख्या में से घटाओ, तब तक घटाओ जब तक ऐसी कोई संख्या ना आ जाए, जब तक ऐसी कोई संख्या ना आ जाए कि वह संख्या के पहाड़े में आती हो। तो यहाँ पे हमने देखो एक बार जो है 9 दूनी 18 किया, इसमें से घटाया 154 है। फिर 4 इकाई में आए, 4 दूनी 8 किया, 15 में से 8 घटाया 7 आया, तो 7 एक 7 कट रहा है। इसका मतलब यह भी क्या होगा? कट जाएगा। आ गई बात समझ में? तो यह पूरी संख्या 7 से कटेगी। इसका मतलब हम लोग 7 से भाग देने को देख ले। आप सोचो, मन में आ रहा होगा सर जी आपने डायरेक्ट 7 से ही क्यों मतलब इसको सोचा? क्योंकि बेटा मैंने देख लिया, चेक कर लिया, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, तो अब 7 से चांस था, तो 7 का नियम मैंने बता दिया। तो मुझे लगता है बेटा आप खूब बढ़िया से नियमों को आप देखते जाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे 7 से आप काटो तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 3, फिर 7, यहाँ पे 14 3 17 होगा। यहाँ अलग से आप भाग दे करके देख लेना, क्योंकि भाग देना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपको एक बार जानकारी हो गई कि किस संख्या से भाग देना है तो आपका आसान हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 7 चौक 28, फिर 4, फिर इधर आ गया 7 सत्ते 49, यानी कि 247। अब बारी आती है कि अब किससे कटेगा? ये संख्या किससे कटेगी? कौन बच्चा बता सकता है? कौन सा बच्चा है जो इसके बारे में कुछ बता सकता है बेटा? तो इसमें भी आपको एक मस्त नियम बता दिया जाए। बोलो तो बता दिया जाए। बहुत बढ़िया। तो इसमें बेटा नियम बता दिया। चलो 13 से कटने का नियम मैं बताता हूं। ऐसा ही कुछ प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे जैसे 7 के लिए सीख रहे थे, पर इसमें क्या है ना, इकाई के अंक में 4 का गुणा करेंगे और उसके बाद बची संख्या को जोड़ देंगे। इकाई के अंक में 4 का, तो 7 चौक 28, और बाकी कितना बचा? 24, 24 को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 2 2 4 1 5, 52 आ गया। अब 13 चौक के 52, इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 13। अब आप सोचो सर जी 13 से ही आपने क्यों सोचा? क्योंकि बेटा आपने चेक कर लिया,
कि ये 11 तक की संख्याओं से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 13 से चेक कर सकते हैं। तो 13 का रूल लगा लिया। अब आप कहोगे सर जी रूल पहले नहीं बताए थे, आज बता दिया ना। क्या करना है, इकाई के अंक में 4 का गुणा करना है, बाकी बची संख्या में उसको जोड़ देना है। और यह काम तब तक करना है जब तक आपका 13 से कटने वाली संख्या ना आ जाए। इस तरह से आपको करते जाना है। यानी कि अभी यहाँ पे भी ना करता तो इसका 4 गुणा करते और बाकी संख्या में जोड़ देते, इस तरह से बेटा। तो मुझे लगता है ये बात आ गई समझ में। अब 13 से भाग देना है, तो अब 13 एकन्यम 13 हो जाएगा, ठीक है ना, 247। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 13 एकन्यम 13, 13 दूनी 26, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से। और यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे आप जानते हो 13 9 में 117। अब 19 आ गया तो खाली 19 है, तो 19 से कटेगा, 19 से करने 19। अब कहा जा रहा है इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो ये तो हमारा हो गया बेटा अभाज्य गुणनखंड, और इसको आरोही माने बढ़ते क्रम में, तो इस तरह से लिखें। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब एक बात और इसमें पूछ रहा है कि आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या कोई संबंध नजर आता है। आप बहुत बढ़िया से देखो, आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या कोई संबंध नजर आता है। तो आप देखो बेटा, चेक कर लेते हैं एक बार। 13 में 7 घटाया जाए तो 6, फिर 19 में से 13 घटाया जाए तो 6। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 7 में 6 6 6 6 प्लस होता जा रहा है कि 7 में 6 प्लस हुआ 13, फिर 13 में 6 प्लस हुआ। तो यानी कि 6 का जोड़ है, इस प्रकार का संबंध है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो बेटा। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है, तो आप लिख सकते हो कि 2 क्रमागत, क्रमागत माने बेटा क्रम से आने वाली, क्रमागत माने क्रम, माने यहाँ पे क्रम, और आगत आने वाली, क्रम से आने वाली। तो 2 क्रमागत और क्या है, 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों, चलो ऐसे लिख लो, गुणनखंडों के बीच 6 का अंतर है। क्या है बेटा, 6 का अंतर है। सीधी सी बात कि 6 का अंतर है, अर्थात यहाँ पे देखो 7 और 6 जुड़ा तब फिर ये, तो दोनों सबका अंतर कितना आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। तो ये हो गया हमारी संख्या, ये हमने तरीका लिखा, और यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड को आरोही क्रम में सेट कर दिया, अर्थात बढ़ते क्रम में, और 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों के बीच 6 का अंतर है। ये हमने जो है इनके सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। मुझे लगता है बेटा बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही सवालों को आप लोग कंटिन्यू बनाए रखिए, मजा आएगा बेटा धीरे धीरे। जैसे ही आप सवालों को खूब अच्छे से देखोगे, सोचोगे, समझोगे, आनंद आएगा। आपको तो आएगा ही आएगा, और मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा आएगा बेटा, ठीक है ना, कि मैं आपको फ्री में सेवा दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल ऐसे फालतू में चलाते हो, नेट वगैरह ऐसे ही खर्च कर देते हो, ठीक है ना, कंपनी का फायदा तो ऐसे भी होगा, आप मौज मस्ती ले लो, चाहे तो पढ़ाई कर लो बेटा, ठीक है ना। सर क्या कर रहे हो, इंक बेटा, इसमें इंक डाल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने कहा कुछ बातें तब तक आपको बता दी जाए ऐसे ही। तो आप बेटा देखो ना, एयरटेल वाले का, जियो वाले का, वोडा वाले का, जिसका भी आपने सिम डाल रखा है, उसका तो फायदा होगा, चाहे आप मजे लो और चाहे आप पढ़ाई कर लो। तो मजे लेने के समय में आप लोग क्या करो बेटा कि पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। हाँ, रिचार्ज का पैसा इस तरह से वसूल कर लो कि पढ़ाई आप फ्री में कर लो। जो आपको सारी चीज़ इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ 1 बाय 1 बेटा, सारे क्लास के जो है मैथ के सवालों को खूब बढ़िया